हिंदू है उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है उनका, वहाँ उनको कत्ल किया जा रहा है और वहाँ की जो सरकार है वो कान में रुई ठूस कर बैठी है। ये बांग्लादेश के अंदर हुआ है, बहुत ही निंदनीय है, आत्मा रो रही है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज इस वक्त सिरसा के टाउन पार्क के पास मौजूद हैं। आप यहां तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो न्याय की मांग की जा रही है, रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बारे में आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार बंद हो, इसके लिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए यहाँ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी विशेष समाज की तरफ से किया जा रहा है या फिर जो सिरसा के लोग हैं किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, ये इन लोगों से ही जानते हैं जो रोष प्रदर्शन में शामिल हैं। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर, खासकर अल्पसंख्यक जो समुदाय है, हिंदू है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है उनका, वहाँ उनको कत्ल किया जा रहा है और वहाँ की जो सरकार है वो कान में रुई ठूस कर बैठी है। हम आज ये रोष प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार कोई एक्शन ले, यूएन गवर्नमेंट जो है वो यूएन जो है वो कोई एक्शन ले इनके ऊपर, और यूनियन सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाए कि वो वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो। वहाँ बांग्लादेश में सरकार कान बंद करके बैठी हुई है, आप कह रहे हो, तो यहाँ सिरसा में आवाज़ उठाने से इसका कोई लाभ होता दिखाई दे? देखिए, होता यह है कि जब हमारे भाइयों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है तो हम उनके साथ सपोर्ट में हैं, और ये सपोर्ट दिखाने के लिए और अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि अगर हम उनके साथ हैं, सरकार भी देखती है, सरकार भी कोई निर्णय तभी ले पाएगी जब वो देखेगी कि हमारे नागरिक भी हमारे साथ हैं। हम नागरिकों के तौर पर सरकार के बिल्कुल साथ हैं और चाहते हैं कि सरकार बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले ताकि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो। ये रोष प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, इसके आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके आगे की प्रक्रिया ये रहेगी कि हम अभी डीसी के पास जा रहे हैं, वहाँ उनको ज्ञापन देंगे और इसके अलावा अपनी रणनीति ये बना रहे हैं कि आगे दोबारा रोष प्रदर्शन अगर करना होगा यहाँ या दिल्ली में तो हम वहाँ भी ये करेंगे और सामूहिक रूप से करेंगे। अभी तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। ये किसी विशेष समुदाय की तरफ से किया जा रहा है या फिर सिर्फ समाज के लोगों मिलकर? देखिए, ये सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मिलित रोष प्रदर्शन था। ये चेतना मंच जो है उसके अंडर में सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं शहर की, उन सब ने मिलकर ये रोष प्रदर्शन किया है। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम प्रिंस बिश्नोई है, मैं सरपंच हूँ। मौजगढ़ मेरा गांव है, डवाली मेरा हल्का है और जिला अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा से। जो ये बांग्लादेश के अंदर हुआ है बहुत ही निंदनीय है, आत्मा रो रही है। हमारे 3 करोड़ हिंदू भाई वहाँ बैठे हैं, उनके काम, जो उनकी दुकानें हैं, वहाँ के मंदिर है, वहाँ की महिलाएं हैं, जिनका कारोबार है, सबको तहस नहस कर रहे हैं। सबको ये कह रहे हैं इस हिंदू की दुकान है, यहाँ से सामान नहीं लेना। पहली बात, वहाँ उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है और ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे बहुत ही यशस्वी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, उनसे हम निवेदन करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द जो मानव आयोग है विश्व का उसमें उठाए और जो संविधान हमारे को मौका दे
तो हम अस्त्र और शस्त्र दोनों तरफ से तैयार हैं। पर ये अत्याचार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम रह रहे हैं, मुस्लिम भाई रह रहे हैं, यहाँ सिरसा में भी रह रहे हैं, यहाँ उनकी दुकानें भी हैं, लेकिन कोई भी भेदभाव नहीं है जो सामान्य रूप से चल रहा है। और हमारे हिंदू भाई वहाँ पर जिसकी दुकान है, जिसका सामान है, उनको बहुत ही ज़्यादा ये निंदनीय है। बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ बांग्लादेश की जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार, जो जिन्होंने कब्जा कर लिया है, शेख हसीना को बजा के एकदम से उस पर कब्जा कर लिया और सारी सेना उनके कंट्रोल में है। वो अपने हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और अपनी माँ बहन बेटियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं है। उनके घर छीने जा रहे हैं, उनका व्यापार छीना जा रहा है, सब कुछ उनसे छीन रहे हैं। और इसके खिलाफ हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सर्व हिंदू समाज जागृत हो और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मानवाधिकार तक बात जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात जाएगी तो हमारा हिंदू समाज जागेगा और हम ये इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे और अपना हिंदू समाज सुरक्षित होगा। नहीं, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। इसलिए रोष प्रदर्शन, शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन सिरसा में किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हिंदू बसा हुआ है, जहाँ भी अत्याचार होगा तो हम सबको मिलकर उन हिंदुओं का बचाव के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो अभी हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हिंदू जो भारत के हमारे जो हिंदू हैं, उनको बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ मिलकर उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये हमारे जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदू है उनके लिए कलंक के समान है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनाई है यूनुस सरकार ने, उसमें हमारे हज़ारों हिंदू जो हैं उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, माँ बहनों को वहाँ पर बेइज्जत किया जा रहा है। उसके लिए आज पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबाव बनाए कि वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंद हो। सिरसा के लोगों के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। आपने पहले तस्वीरों में भी देखा कि अलग अलग समुदाय के लोग मिलकर जो रोष प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की जो सरकार है वो सो चुकी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो ये अपने स्तर पर जो यहाँ इकट्ठे होकर सिरसा के अंदर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए जो न्याय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टाउन पार्क के पास जो सिरसा के अलग अलग समुदाय जो इस रोष प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर वो उपायुक्त महोदय के दफ्तर तक जाएंगे और वहाँ पर सिरसा उपायुक्त को जो ज्ञापन सौंपेंगे। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, इस तरह के मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन मुकेश गोदारा के साथ मंजू कंबोज, के हरियाणा।